हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज इस वीडियो की सीरीज में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनसीएल के द्वारा 27 दिसंबर को कंडक्ट किए गए एग्जाम असिस्टेंट फोरमैन का, यानी कि मैकेनिकल और ईएनटी में क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की सीरीज में हम सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, एनसीएल के द्वारा 27 दिसंबर को जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसमें कुल टोटल 35,000 कैंडिडेट ने भाग लिया था, यानी कि 35,000 कैंडिडेट अपीयर थे। और यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, यानी कि यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि जो कट ऑफ रहने वाला है उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लगभग में 14 नंबर का, यानी कि 14 मार्क का यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछ दिया गया था, जो काफ़ी टफ थे और जिसका लेवल काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो ज़्यादा ही इजी थे, यानी कि वो इजी थे, जिसके वजह से यहाँ पर 14 नंबर, यानी कि जो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसे हल करना, यानी कि उसे सॉल्व करना थोड़ा टफ था। बाकी सब इजी था। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है उसे कैसे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में, यानी कि यहाँ पर कोई डिजिट पॉइंट में नंबर नहीं होगा, जिसके वजह से यहाँ पर जो मेरिट है कंसीडर करने में यहाँ पर डिफिकल्टी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर मेरिट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह नोटिफिकेशन, यानी कि यह एनसीएल के नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर 7 पॉइंट है। यहाँ पर यह मेंशन है, इन केस ऑफ वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क इन द रिटन टेस्ट कंडक्टेड फॉर एनी ऑफ द 7 पोजीशन, टाई विल बी रिसॉल्व बाई अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड। यानी कि जो जब यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट से ज़्यादा सेम मार्क पाएंगे उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करना है उसका मेथड यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो पहला मेथड है, यानी कि द कैंडिडेट विथ हायर स्कोर अ पार्ट ऑफ ए सेक्शन एज प्रोवाइड इन क्लास 11, यानी कि अगर स्टूडेंट यहाँ पर, यानी कि स्टूडेंट का जो मार्क है वो टेक्निकल टर्म में, यानी कि जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें देखा जाएगा और उससे कंपैरिजन करके फिर यहाँ पर प्रियोरिटी दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर टेक्निकल टर्म में जिसका ज़्यादा नंबर आएगा उसको यहाँ पर प्रीफर किया जाएगा। और उसके बाद से जो दूसरा मेथड है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिसका यहाँ पर विथ ओल्डर कैंडिडेट विल बी प्रीफर एंड देन, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा रहेगा उसे ही प्रीफर किया जाएगा। और यहाँ पर जो तीसरा मेथड है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन विच नेम ऑफ कैंडिडेट अपीयर, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर से, यानी कि अगर ए और डी के नाम से अगर कोई है तो यहाँ पर ए को प्रीफर किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो स्टूडेंट क्वालिफाई हैं उनका क्या लिख करके आ रहा है। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को, यानी कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका मार्क 30 से एबव है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे लिख करके आ रहा है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर अगर आपका मार्क 40 से अधिक है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हैं और क्वालिफाई लिख करके ही आ रहा है। और अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उस कंडीशन में अगर आपका 50 से अधिक है मार्क तो यहाँ पर आप क्वालिफाई हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका 50 से अधिक है या 55 से अधिक है मार्क आ रहा है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हैं और यहाँ पर ऐसे लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कट ऑफ मार्क टू क्वालिफाई इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन आर एप्लीकेबल एज पर द प्रीवियस ऑफ रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर यह क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि जो एस सी एस टी कैटेगरी है उसका 30 या ओबीसी का 40, यह यहाँ पर सिंपली क्राइटेरिया रखा गया है। और यहाँ पर यह आपका कोई मेरिट नहीं है, यानी कि यह फाइनल मेरिट नहीं है और इसका फाइनल मेरिट बाद में बनेगा। और यह आपका ओनली क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका कट ऑफ है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है जो फाइनल में बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का मैकेनिकल और ईएनटी में क्या कट ऑफ जाने वाला है, यानी कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल का। तो अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 75 से 78 के बीच में रहने का संभावना है। और अगर आप ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 69 से 75 के बीच में रहने का संभावना है। और अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 71 से 76 रहने का संभावना है। और अगर आप एससी कैटेगरी से यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 64 से 68 के बीच में जाने का संभावना है।
और अगर आप शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 55 यानी कि 55 से 62 के बीच में रहने का संभावना है। और यहाँ पर देखते हैं ईएनटी का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है वह 75 से 83 के बीच में रहने का संभावना है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 70 से 78 रहने का संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो सीट था वो मात्र 7 था यानी कि 7 सीट थे। और अगर यहाँ पर देखा जाए मैकेनिकल का तो मैकेनिकल जो जो सीट था वह 72 सीट था, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 में यहाँ पर जो स्टूडेंट है को कॉल किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ईएनटी का जो कट ऑफ है वह ज़्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कोई भी सीट नहीं था, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कुछ नहीं कट ऑफ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं एससी का, तो एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 65 से 73 के बीच में रहने का संभावना है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 60 से 67 के बीच में रहने का संभावना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का मैकेनिकल और ईएनटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, और इससे 2 नंबर प्लस या कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन आपका जो कट ऑफ है वह यही रहने वाला है। और यह एग्ज़ाम आने के बाद से यहाँ पर एग्ज़ाम एनालिसिस देखने के बाद से यहाँ पर यह कट ऑफ को डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपने एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन के एग्ज़ाम में कितना नंबर प्राप्त किया है इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।